ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। हम लोग एक शहर में रहा करते थे। मेरी नानी ने मेरी माँ को सुनाई थी और मेरी माँ ने मुझे। मेरी नानी एक गांव में रहा करती थी। वो गांव में कुछ बुरी शक्ति और भयानक साया, और वो साया नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल मेरी नानी को दिखी थी। गांव में तो तुमको पता ही है कि सर्दी और कोहरा कितना पड़ता है। तो मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके आया करते थे। आज भी वो अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर आ रहे थे। गांव और शहर के बीच एक बाजार पड़ता था। तो मेरे नाना सामान लेने के लिए बाजार में रुक गए। तो मेरे नाना के दोस्त भी थे साथ में। वो तो आगे निकल गए और वो वहीं रह गए। तो उनको सामान लेते लेते टाइम का पता ही नहीं चला। तो उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से होकर जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली और काफ़ी अंधेरा हो गया था और नाना जी तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। लेकिन उनकी गाड़ी के सामने एकदम से एक औरत आ गई और वो घबरा के तुरंत ब्रेक मारी, पर वो औरत बच गई। पर वो औरत तेज तेज से रोने लगी। नाना जी को लगा कि ये औरत बेचारी रास्ता भटक गई है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। नाना जी ने उस औरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो जोर जोर से और रोने लगी। ऐसा लगा रहा था कि मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। तो फिर नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह औरत नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे का गेट खोलकर सीट पर बैठ गई। तो तुमको तो पता है कि रिवाज हर जगह चलती है घूंघट डालने की। तो उसने भी घूंघट डाल रखा था, इस कारण उसका चेहरा छिपा था और मेरे नाना जी का सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो सब भागकर इकट्ठा हो गए। तो सब ने पूछा कि यह कौन है। तो नाना जी ने सब कहानी बताई। फिर मेरे नाना जी ने कहा कि आज रात का खाना यही बना देगी। तो नानी को उस औरत पर शक हो रहा था। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। नानी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह औरत बिना जवाब दिए वहां से चली गई। फिर मेरी नानी सारा सामान उठाकर लाई और रसोई में रख दिया और उससे कहा कि अब सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना देना। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछली निकाल ही रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाया ही नहीं, लोग भूखे हैं, कब खाएंगे। गुस्सा में आकर कहा। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। मेरी नानी उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। नानी ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्होंने लगा कि शायद अनजान लोग से डर रही होगी। नानी रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर मेरी नानी डर गई और पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो और बिन की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई की स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी और सारी रसोई में हड्डियां, मांस के टुकड़े और बिखरे हुए थे। उसका सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था
उसका चेहरा बेहतर खौफनाक था, बहुत डरावना, और नाखून एकदम काले। मछली खाने में मगन थी वो, इसलिए उसका ध्यान मेरी नानी पर नहीं गया। नानी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। नानी ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे से जला हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से डायन बहुत तेज चिल्लाने लगी और झटपटाने लगी, तेज तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी बाहर निकल आए। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी और भागती हुई चली गई। सारे लोग डर के मारे कँपा रहे थे और मेरी नानी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या होता।